नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी और क्या मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा या फिर यहाँ से दोबारा से गिरने की कोशिश करेगा। इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नज़र जो रखनी है वो आपको क्रूड ऑयल पे रखनी है, क्योंकि इसमें अगर फॉल आएगा तो हमारा मार्केट रिकवर करेगा, इसमें अगर उछाल आएगा तो हमारा मार्केट गिर जाएगा, ये ध्यान में रखना। अब क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में ये रखना है आपको कि इसका जो प्राइस है वो आज 106 तक गया था, ठीक है? और अभी 103 है, मतलब करीब 3% ऊपर से ये नीचे आ चुका है, ठीक है? और नॉर्मली आज गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद नीचे आया और फिर ऊपर ऑलमोस्ट डबल टॉप बना के ये नीचे आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग दिखा के 100 के नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। इतना पॉइंट आपको क्लियरली समझ के रखना है कि ये 106 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये नीचे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ से हमारी जो रिकवरी है ये कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है? बाकी अगर ग्लोबल मार्केट देखोगे तो अभी ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव कामकाज कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। और हमारे मार्केट में जो एंड ऑफ द डे जो मूवमेंट आया है वो इसी होप में आया है यहाँ पे कि अल्टीमेटली जो क्रूड ऑयल है वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, और प्लस ऑलरेडी हम ओवर सोल्ड थे। तो ये जो मूवमेंट आया ये बेसिकली मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक्सपायरी की, क्योंकि यहाँ पे ये साइडवेज हो चुका था ये यहाँ तक। तो कह सकते हैं 2 बजे के बाद ये मूवमेंट यहाँ पे आया है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब 400 पॉइंट का मूवमेंट है। बट इस मूवमेंट का फ़ायदा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता, इसमें ऑप्शन सेलर ही फ़ायदा उठा पाता है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तेज़ी से घटती है और टाइम वैल्यू बची नहीं है कुछ भी, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो उसको ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा ये रिस्की रहता है, ठीक है? अब हमें ये समझना है कि कल मार्केट क्या कर सकता है। तो देखो, कल ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा और यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि 23,000 का एक साइकोलॉजिकल फिगर था, यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर आया है, तो थोड़ा-सा और मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कहाँ तक जा सकता है? तो ये गैप है, हो सकता है इस गैप को फिल करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है, ठीक है? 23,600 तक का, तो इस पे आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं। तो अगर ठीक है, ये जो गैप है इसको फिल करने की कोशिश ये डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि ये रिकवर हो रहा है थोड़ा-सा और ऊपर जाके अराउंड 23,600 23,700 के आसपास जाके वहाँ से हमें दोबारा से गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल 23,800 और 23,700 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है? पॉजिटिविटी तभी आएगी जब हम 23,800 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ये सारे जो बाउंस हैं ये सारे टेक्निकल बाउंस हैं, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है और ज़ाहिर-सी बात है शॉर्ट्स वालों को अपने प्रॉफिट भी बुक करना होता है, तो उसका वजह से ये बाउंस यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में यही रखनी है कि आपको कि थोड़ा-सा ये ऊपर की तरफ ही मूव कर सकता है, ये गैप तक, एटलीस्ट ये गैप तक तो कर सकता है, ये आपको सही तरीके से समझ में रखना है, ठीक है? और नीचे आपको जो सपोर्ट का एरिया होगा वो आपका यही बनता हुआ दिखाई दे रहा है 23,100 का, ठीक है? फिलहाल नेगेटिव ट्रेंड में है तो कोई भी सपोर्ट हम मान नहीं सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर क्रूड ऑयल ये धीरे-धीरे नीचे की तरफ फिसलता है, तो हम यहाँ से रिकवरी दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 2 हफ्ते इस टेंशन को हो चुके हैं और ये टेंशन बहुत लंबी नहीं चलेगी। जल्दी से जल्दी इस पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही आएगा, ठीक है ना? या तो अल्टीमेटली ये ईरान यूएस के बीच का ही कॉन्फ्लिक्ट रह जाएगा, बाकी सारी कंट्रियाँ इससे बाहर हो जाएँगी धीरे-धीरे। तो वो देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो थोड़ा-सा 1-2 दिन में पता चलेगा। क्योंकि जैसे ही क्रूड ऑयल नीचे आता है, हमारा मार्केट ऊपर जाता है, और जैसे क्रूड ऑयल थोड़ा-सा ऊपर जाता है, हमारा मार्केट नीचे आता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? बैंक निफ्टी की बात करें, कल के वीडियो में भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये जो लेवल होगा 22,900 से लेकर 22,850 का, यहाँ से आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे ऑलमोस्ट आपका 22,950 तक गया, वहीं से बाउंस बैक यहाँ पे आया है, ठीक है? बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है, ठीक है? ऑलरेडी काफ़ी ऊपर से तेज़ी से नीचे करीब 14-15% गिर चुका है, तो यहाँ पे एटलीस्ट इसमें भी बाउंस बैक पेंडिंग था, तो वो बाउंस बैक हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी गैप है, ठीक है? तो चांसेस वेरी हाई कि ये गैप को फिल कर सकता है। तो 55,000 तक ये डेफ़िनेटली जा सकता है। नीचे आपके लिए जो सपोर्ट का एरिया होगा वो यही होगा आपका 53,500 के आसपास का, ठीक है? तो इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा, ठीक है? अब एक्सपायरी कहाँ होगी इसका प्रेडिक्शन करना थोड़ा-सा मुश्किल है, बट 23,500 के ऊपर होती है तो मैं इसमें ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होऊँगा, 23,500 के ऊपर
क्योंकि अगर 24,000 का किसी ने शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा होगा तो उसके लिए ब्रेक इवन 23,500 के ऊपर ही आएगा। तो चांसेस वेरी हाई कि 23,400 और 500 के ऊपर ही यहाँ पे एक्सपायरी होनी चाहिए। बट इस मूवमेंट की वजह से अगर उसकी पोजीशन एग्जिट कर गई हो, मतलब जिसने भी शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा होगा ये मूवमेंट में उसने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली होगी ब्रेक इवन पे, तो फिर कहीं पे भी हो सकती है। बेसिकली ये जो मूवमेंट था इसको मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था, आज के दिन में आ गया अलग बात है, क्योंकि मार्केट है, इसी चीज़ को हम मार्केट में कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो आपको सिर्फ अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से कामकाज करना होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो कभी आपको, जब आप सोचते हो, जैसे हमने सेंसेक्स की एक्सपायरी में मैंने सोचा वैसा ही मोमेंट आ गया तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन गया था। ये जो मोमेंट मिला था ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देके गया था, ऑलमोस्ट 50-60 रुपये का ऑप्शन 250-300 रुपये पे बुक किया था। तो ऐसा ही सेम एक्सपेक्टेशंस मेरा यहाँ पे था, बट कल के दिन का था, बट इसमें आज ही आ गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, स्टॉप लॉस लगा के काम काज करिएगा, कुछ भी होता है तो उसमें आपका स्टॉप लॉस आपकी मदद करेगा और छोटे मोटे लॉस में आपको एग्जिट कर देगा। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सोच सकते हो, क्योंकि क्रूड ऑयल भी धीरे धीरे ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है 100 के नीचे चला जाए, तो अगर 100 के नीचे ये गया तो फिर हमारे मार्केट में डेफ़िनेटली जो पॉज़िटिविटी है वो एक्सटेंड होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि फिर कहीं न कहीं जो बुल्स को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अब ये और ऊपर नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? तो वो चीज़ है, एक बार ये 100 के नीचे अगर टिकना स्टार्ट कर गया क्रूड ऑयल, तो फिर उनको एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि अब ये धीरे-धीरे नीचे की तरफ ही फिसलेगा। लेकिन अगर जैसे-जैसे 106, 107 पे जाएगा तो फिर कहीं न कहीं इस चीज़ का डर लगा रहेगा कि 120, 130, 140 के ज़ोन में ना चला जाए। तो वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सब कुछ न्यूज़ फ्लो पे डिपेंड करता है किस तरीके का न्यूज़ फ्लो मार्केट में रहेगा। ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।